Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new, hi, my name is Gauri and I make videos on health and lifestyle. आज की वीडियो PCOS और PCOD के बारे में है, तो चांसेस हैं कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो या तो आपको अभी डिस्कवर हुआ है कि आपको PCOS PCOD है या फिर आपकी फैमिली में से किसी को है। तो आज की वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगी ताकि मैं अपनी नॉलेज ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकूं, विच आई हैव गेन्ड इन द पास्ट 4 years। तो मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और आप इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो आप या तो एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर जाके वो पर्टिकुलर टॉपिक देख सकते हैं या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो पूरी देखें। तो अगर आपकी फैमिली में फ़ीमेल्स हैं या आपके घर में छोटी बेटियां हैं जो ग्रोइंग एज में हैं या टीन ईयर्स में हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच इज़ बिकम 80% कॉमन इन इंडियन females, not just Indian females, all over the world. So without wasting any more time, let's begin. तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है PCOD और PCOS सेम चीज़ें हैं, बट इन दोनों के बीच में एक स्लाइट डिफरेंस है जो मैं आपको बताती हूँ। PCOS is polycystic ovarian syndrome while PCOD is polycystic ovarian disease. So disease और syndrome के बीच में ये डिफरेंस है कि जब तक वो प्रॉब्लम आपके ओवरीज तक लिमिटेड है तब तक हम उसको डिजीज़ कहते हैं, और जब वो प्रॉब्लम पूरी बॉडी को कैप्चर कर लेती है तब हम उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो PCOS या PCOD होता क्यों है और ये क्या होता है। तो poly means many, cystic means cyst, ovarian means in the ovaries, and disease means disease, or syndrome means syndrome, that I have just explained. So polycystic ovarian disease is something which happens in your ovaries due to the abruption in the hormonal balance. मैं ज़्यादा डीपली फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ऑलरेडी पता होगा, बट एक बेसिक ओवरव्यू दूँगी। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओवरीज़, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है ओव्यूलेशन, जो कि हर मंथ होता है। हर मंथ हमारी ओवरी में एक एग मैच्योर होना स्टार्ट होता है और वो एक बैग में होता है जिसे हम फॉलिकल बोलते हैं। उस बैग के अंदर वो एग होता है, उस बैग के अंदर बहुत सारा फ्लूइड होता है। तो जब वो एग उसको बर्स्ट करके बाहर रिलीज़ होता है, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, और ये प्रोसेस हर महीने होती है। तो जब वो एग उस फॉलिकुलर बैग से फट कर रिलीज़ नहीं होता तब वो सिकुड़ के एक सिस्ट की फॉर्म ले लेता है। तो जब ऐसी छोटी छोटी ऐसे हर महीने बहुत सारी सिस्ट इकट्ठी हो जाती हों ओवरीज में, तो इसीलिए हम उसको पॉलीसिस्टिक बोलते हैं, बहुत सारी सिस्ट का इकट्ठा हो जाना ओवरीज में। तो मैं अगर बात करूँ इनके साइज़ की, तो एक चने के दाल के दाने जितना इनका साइज़ होता है, बहुत ही छोटी होती हैं साइज़ में, बट जब ये बहुत सारी हो जाती है तो हमारी पूरी ओवरीज को ओवरपावर कर लेती हैं। इंडिया की बात करूँ तो 5 में से हर एक फीमेल इस टाइम पे करंटली PCOS से लड़ रही है, जूझ रही है, उसकी प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो ये धीरे धीरे एक हम कह सकते हैं महामारी का फॉर्म ले रही है, बहुत 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 कॉमन हो चुकी है। पर ये क्यों होती है, आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि ये आपको हो रही है या हो चुकी है या इन फ्यूचर होने के चांसेस हैं। तो मैं बात करती हूँ इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम है एब्सेंस ऑफ पीरियड्स और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स। एक नॉर्मल फीमेल साइकिल 28 to 40 डेज़ तक का हो सकता है। ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप अगर ये 28 से 40 डेज़ के बीच में है देन इट्स नॉर्मल। अगर ये बियॉन्ड 40 डेज़ जा रहा है या फिर 28 से डेज़ से काफ़ी जल्दी आ रहा है, देन दैट कुड बी अ साइन दैट यू माइट हैव सम प्रॉब्लम। तो अगर 2 महीने 3 महीने मोर देन 3 months अगर आप
आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, देन दैट इज़ शॉर्ट अ साइन दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर हार्मोनल साइकिल, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो दैट इज़ अ साइन दैट यू शुड गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड. और अगर बहुत ज़्यादा बार, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको पीरियड्स हो रहे हैं विच इज़ नॉट नॉर्मल, then again that is sure a sign that you must go to your gynecologist and get yourself checked. Number 2 is extremely painful periods. Now I am not talking about the normal discomfort that happens when you get your cycle, but बहुत ही ज़्यादा extremely painful, unbearable, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. अगर इस तरह का कुछ बहुत ही मेजर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तब भी आपको डॉक्टर से चेक कराना चाहिए, तब भी आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए टू फाइंड आउट द कॉज फॉर इट. Number 3 is severe acne on your face. So when I talk about severe acne, I mean severe acne. Now during this lockdown, I got severe acne, and when I say severe, I'm going to insert a picture here so that you can see how severe my acne were. It's not just 1 or 2 zit, आपको बहुत ज़्यादा acne हो गए हैं. और ऐसा माना जाता है कि आपके जिस ओवरी की तरफ ज़्यादा लोड है, ज़्यादा सिस्ट हैं, आपको उस एरिया में, उस साइड ऑफ द फेस आपके ज़्यादा एक्नी होंगे. अगर आपके चिन के अराउंड बहुत ज़्यादा एक्नी है, देन दैट इज़ अ साइन कि वो हार्मोनल एक्नी है. अगर आपकी लेफ़्ट ओवरी पर ज़्यादा लोड है, उस पर ज़्यादा सिस्ट है, तो आपके लेफ़्ट फेस और लेफ़्ट चिन की तरफ बहुत ज़्यादा एक्नी होंगे. तो अगर आपके फेस पर बहुत ही ज़्यादा सिवियर एक्नी है, मल्टीपल एक्नी है, आपके वन साइड ऑफ द फेस की तरफ ज़्यादा एक्नी है, वन साइड ऑफ द चिन बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको PCOS या PCOD है. आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने आप को चेक करवाना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ फेशियल हेयर ग्रोथ. नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमन सिम्टम, क्योंकि मुझे PCOD है बट मेरे फेशियल हेयर नहीं है. बट बहुत सारे लोगों को फेस पर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. बेसिकली PCOD PCOS इज़ अ हार्मोनल प्रॉब्लम, इट्स एन हार्मोनल इशू. तो जब हमारी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी बॉडी में मेल हार्मोन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है. कुछ गर्ल्स के चिन पर बहुत ज़्यादा हेयर हो जाएंगे, कुछ के फेस पर यहाँ बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगी. तो दैट कुड ऑल्सो बी एन इंडिकेशन कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आप चेक कराना चाहिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ weight gain. Now this is a very controversial topic. Weight gain, कुछ लोग मानते हैं कि वेट गेन की वजह से PCOS होता है, और कुछ लोग मानते हैं कि PCOS है इस वजह से वेट गेन है. तो ये दोनों बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है. अगर आपका बहुत ही फ्रीक्वेंटली बहुत ही ज़्यादा वेट गेन हुआ है सडनली 2 या 3 मंथ में, आप नॉर्मल खा रहे हैं, आपका नॉर्मल रूटीन है, लेकिन आपका वेट पुट ऑन होता जा रहा है, तब भी आपको अपने आप को चेक कराना चाहिए. तब भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं आपको PCOS या PCOD नहीं है. तो ये बात हुई सिम्टम्स की, ये थे सिम्टम्स. अब बात करते हैं कॉज की. तो ऐसा क्यों है कि आज की डेट में 5 में से 1 फीमेल को PCOS है ही है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कॉज क्या है? ऐसा क्यों है कि एक महामारी का फॉर्म लेती जा रही है? तो इसका कॉज जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसका एक और सिर्फ एक ही कॉज है, पुअर सेडेंट्री लाइफस्टाइल. इसके अलावा और कोई कॉज नहीं है. आपका लाइफस्टाइल बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार है, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही पुअर है. आप सो सही से नहीं रहे हैं, आप उठ सही टाइम पर नहीं रहे हैं, आप खा नहीं रहे हो, आप गंद खा रहे हो, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, आपका कोई रूटीन नहीं है, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब है. एंड दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ अ हार्श फैक्ट, हार्श रियलिटी, बट दैट इज़ द ओनली कॉज ऑफ PCOS. इसके कॉजेज़ जानने के लिए हम चलते हैं बहुत साल पहले, जब आपकी दादी, नानी, मम्मा, उन सब के रूटीन्स बहुत अच्छे होते थे, और तब
तब ये प्रॉब्लम इतनी आम नहीं थी। आप अगर उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, एंड इट यूज़ टू बी दे यूज़ टू लीड अ वेरी हेल्दी एंड गुड लाइफस्टाइल एंड ईट नरिश्ड फूड। तो तब ये प्रॉब्लम इतनी आम नहीं थी, लेकिन आज ये प्रॉब्लम बहुत ही आम है। इसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं, जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल में आपका सब कुछ आ जाता है, आपकी स्लीप, आपका खाना, आपका वर्कआउट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल के अंडर आ जाती हैं। तो इसके कुछ मेन प्रॉब्लम्स या मेन रीजंस हैं। नींद पूरी ना होना, ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड इन प्लास्टिक, ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, overstressed body and mind. Then also you have less physical activity. ओवर कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक की वजह से हमारी बॉडी में हार्मोन्स की डुप्लिकेसी बढ़ जाती है। जब हम प्लास्टिक में रखा हुआ खाना खाते हैं तो उसमें फाइटो एस्ट्रोजन्स नाम का एक केमिकल होता है, जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी के दो मेन हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एक फीमेल बॉडी में, जो पूरा हार्मोनल साइकिल कंट्रोल करते हैं। तो जब हम प्लास्टिक में रखा हुआ खाना खाते हैं तो प्लास्टिक में क्योंकि फाइटो एस्ट्रोजन्स होते हैं, तो वो फाइटो एस्ट्रोजन्स हमारी बॉडी में जाके हमारा जो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको मिमिक करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, उसकी डुप्लिकेसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी शरीर को ये लगता है कि वो एस्ट्रोजन है, तो हमारा पूरा हार्मोन साइकिल ख़राब हो जाता है। तो प्लास्टिक कंटेनर्स में रखा हुआ खाना खाना बंद कर दीजिए। जंक फूड, जब हम बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं तो हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फैट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट, और वो फैट जब हमारे स्टमक पर एक्यूमुलेट होगा तो वो हमारी ओवरीज पर बहुत ज़्यादा लोड डालेगा। तो फैटी फूड, देन स्ट्रेस, बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओएस होने का। स्ट्रेस, जब हमारी बॉडी और हमारा माइंड अंडर स्ट्रेस है तो हमारी बॉडी में से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है, जो जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है तो वो हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। मतलब हमारी बॉडी को लगता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो हमारा शरीर बाकी सारे काम बंद कर देता है। सबसे पहला काम जो वो नहीं चाहता शरीर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, इज़ टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज़ द लास्ट थिंग दैट द बॉडी वांट्स टू डू। तो वो सबसे पहले सारा ब्लड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से खींच लेगा। आप मतलब इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो स्ट्रेस इज़ द मेजर एनिमी। किसी का करियर नहीं ठीक नहीं है तो वो स्ट्रेस में है, किसी के रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है तो वो स्ट्रेस में है, कोई अपनी बॉडी को लेकर स्ट्रेस में है, कोई वेट को लेकर स्ट्रेस में है, कोई किसी ना किसी, देर आर मल्टीपल रीजन्स। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस। आप 4 घंटे जिम कर रहे हो तब भी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो यू नो, अ बेसिक मॉडरेट हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लीड करते थे या हमारे पेरेंट्स लीड करते थे, दैट इज़ एन आइडियल लाइफस्टाइल। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, यू नो, सोने का टाइम फिक्स नहीं है, उठने का टाइम फिक्स नहीं है, तो अगर उठने का टाइम फिक्स है भी तो सोने का तो डेफिनेटली फिक्स नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स एज अ होल व्हेन वी लीड इट ओवर months and years, then it becomes a problem for us, and then it लीड्स टू PCOS और PCOD। तो जब हमारा हार्मोन सिस्टम पूरा अब्रप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जब हमारी बॉडी के हार्मोन्स हेवायर हो जाते हैं, तब हमें PCOS या PCOD की प्रॉब्लम होती है। इम्पैक्ट बहुत बुरे पड़ते हैं बॉडी पर। इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इनफर्टिलिटी। द सेकेंड प्रॉब्लम दैट कैन हैपन इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ इन द लेटर स्टेजेस, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू ओवेरियन और सर्विकल कैंसर इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, endometriosis, and a lot many other problems. You know, if not treated well on time, if not diagnosed well in time, if not managed well on time, it can lead to major life threatening problems in a female's life. So बहुत ही ज़रूरी है कि ये टाइम पर आप इसको डायग्नोज कर सकें, बहुत ही ज़रूरी है कि आप टाइम पर इसको मैनेज कर सकें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से राय लें। नाउ मूविंग ऑन टू द क्योर, इसका क्योर क्या हो सकता है? तो इसके I am going to divide it into 2 parts. One is a temporary cure and one is the permanent cure. तो temporary cure will be medical assistance,
आपके पीरियड्स एब्सेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, आपके डॉक्टर आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स पर रखेंगे जिससे कि आपका साइकिल रेगुलेट हो जाएगा। बट वो आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हो, आप लाइफ लॉन्ग बर्थ कंट्रोल पिल्स पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स आर नथिंग बट आर्टिफिशियल हार्मोन्स विच आर गोइंग इनसाइड योर बॉडी। तो जब आप वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स के फॉर्म में वो पिल्स लेते हो तो आपकी बॉडी जो नेचुरली हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस करना या तो कम कर देगी या तो बंद कर देगी। तो आप लाइफ लॉन्ग उन बर्थ कंट्रोल पिल्स पर नहीं रह सकते। Second thing, your doctor, if you're trying to conceive, if you're having some infertility issues, your doctor is going to advise and give you injections and some assisted medications. Then number 3, in a severe scenario, your doctor might advise you to go for laparoscopy. आपको laparoscopy करवानी पड़ सकती है। laparoscopy is nothing but a small surgery जिसमें से आपकी ovaries के ऊपर से cysts को remove कर दिया जाता है। तो ये है टेम्प्रेरी क्योर। लैप्रोस्कोपी माइट ऑल्सो कम आउट एज अ परमानेंट क्योर, बट दैट इज सजेस्टेड व्हेन यू हैव सिवियर PCOD. नाउ कमिंग टू द परमानेंट healthy cure which I have done, I am doing, I am still in the process, is to change your lifestyle. तो जब इसका प्रॉब्लम एक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसका क्योर भी एक ही होगा। जब कॉज एक है तो सोल्यूशन भी एक ही होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने के लिए ये। तो अगर प्रॉब्लम लाइफस्टाइल है तो इसका क्योर भी लाइफस्टाइल ही होगा। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाइए। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आएँ, आप इस प्रॉब्लम से नहीं फर्दर सफ़र करना चाहते आगे लाइफ में, तो आप दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट putting in some efforts into changing your lifestyle right at this moment. Try and lose that excess weight, try to be more active, try to cut down that sugar, do not eat in plastic, avoid junk food as much as you can. Of course, we are humans and we only live once and we cannot deprive ourselves of all the foods in the world. So cutting down on the junk is very important. आप एक मैनेजेबल स्टेज तक पहुंच जाओ जब आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करने की स्टेज में आ जाए, जब आपको पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। पता हम सबको होता है, बट जब आप उस मैनेजेबल स्टेज तक पहुंच जाओ, जब आप कुछ वेट लूज कर चुके हो और अब आपको पता है कि अब आपने अगर एक दिन अनहेल्दी खाया है तो आप उसको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक मैनेज कर सकते हो। सी, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफस्टाइल इज़ लाइफस्टाइल, ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। ये नहीं है कि आपने 3-4 महीने वेट लूज़ कर लिया, अब मेरा वेट लॉस हो चुका है, अब मैं पूरा टाइम अनहेल्दी खाऊंगी, अब मैं पूरा टाइम जंक खा सकती हूँ, अब मैंने 10 किलो लूज़ कर लिया। नो, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सिंस द टाइम आई हैव स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई हैव स्टार्टेड बीइंग मोर एक्टिव फिजिकली, I'm much more relaxed mentally. I can see the changes in my body. So if I can do it, you can do, and you should be starting it out today itself if you want to make that change. तो आप कीजिए, अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ 1 day एक्टिविटी और 2 day एक्टिविटी और 1 month 2 month एक्टिविटी। आपको अपने आप को कंटिन्यूसली रिमाइंड कराना है कि आपको कैसे एक हेल्दी एंड बेटर लाइफस्टाइल लीड करना है, आप कैसे प्रीवियस डे से अगले दिन और बेटर हो सकते हो और आप कर सकते हो। नाउ आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट माई करंट स्टेटस. I am feeling much more healthier, much better, much fitter. I exercise regularly. I eat good nourished food. I eat a lot of nuts. I eat lots of fruits and vegetables. I make sure to include them very very consciously in my everyday diet. मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ. Of course मैं cheat करती हूँ, लेकिन after 10 days or whenever I'm feeling like eating something, but believe me, मेरा दिन अब बिना फ्रूट्स के शुरू नहीं होता. मुझे नट्स खाने ही खाने हैं, मैं ग्रीन टी पीती हूँ, मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी ही है. मेरी बॉडी को वो आदत पड़ चुकी है, मैंने वो आदत डाली है. वो आदत थी नहीं पर मैंने डाली है. मैं बहुत लेज़ी हुआ करती थी, मुझे 4 साल से पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है. मैं हमेशा बहुत बार स्टार्ट किया वेट लूज़ करना, बहुत बार फेल हुई, बहुत बार स्टार्ट किया, 2-3 किलो कम होता था और मैं फिर डिमोटिवेट हो जाती थी, फिर फेल हो जाती थी. बट इस बार मैंने किया. मेरे बहुत एक्ने हो गए थे, तो जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा, आई स्टार्टेड फीलिंग डिस्गस्टेड. आई फेल्ट सो बैड फॉर माई सेल्फ. एंड देन आई मीन
it was just very heartbreaking for me. But from that I learned. I got up one fine day and I said no, I'm going to change it for myself. मैं इसको बदलूँगी, मैं कर सकती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किया, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. तो if you're somebody who is suffering from PCOS, I wish you all the very best. You can do it. If you have some females around in your house जो आपसे कभी शेयर करती हैं, या आपकी बेटियां हैं जो आपसे कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अपने से रिलेटेड शेयर करती हैं, तो प्लीज़ उनको गाइड कीजिए. आप सीक द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर्स. आप उनको गाइड कीजिए, सीक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स. अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो किसी ना किसी से अपनी फैमिली में शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड आंसर टू एनी क्वेश्चंस दैट यू मे हैव. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. अगर आपने पूरी देखी है, आप यहाँ तक आए हैं, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. एंड I will see you the next time. Bye bye. That's my Phoebe, who has been disturbing me a lot while I've been shooting the video. So me and Phoebe says bye bye. Okay, bye. We will see you the next time.